सलाम अलैकुम। आप सबका इस्तकबाल है फ़लक पॉडकास्ट में। जैसे कि आपने पिछले 2 एपिसोड देखा कि आयतुल्लाह सिस्तानी के बारे में उनका मदरसे का सफ़र, उनके हौज़े का सफ़र और उनका मुज्तहिद बनने तक का सफ़र। आज हम कुछ और चीज़ें जानेंगे आयतुल्लाह सिस्तानी के बारे में। क्या आपको पता है आयतुल्लाह सिस्तानी को सद्दाम ने जब कैद किया था उन पर क्या बीती थी? क्या आपको पता है आयतुल्लाह सिस्तानी को सद्दाम ने किस तरीके से कैद करके रखा था और उन पर क्या जुल्म ढाए थे? शुरू करने से पहले फिर से आप सभी से गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर फॉरवर्ड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल्लाह सिस्तानी जब कैद हुए थे तब उनके साथ एक शख्स भी थे जिनका नाम था सैयद अली खलखाली। सैयद अली खलखाली बताते हैं कि किस तरीके से आयतुल्लाह सिस्तानी और दीगर उलमा के साथ जब वो कैद थे तब उनके साथ क्या क्या हुआ और किस तरीके से उनको जो है रिहाई मिली आयतुल्लाह सिस्तानी के बदौलत। तो ये बात है माह रमज़ान की शुरुआत में और ये सन था 1991। और इस वक्त जो है नजफ़ में सद्दाम की जो फौज थी उसने जो है अपना कब्जा जमा लिया था और उन लोगों ने लोगों को यानी खास शियों को गिरफ्तार करना शुरू किया था। और ये बताते हैं सैयद अली खलखाली कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा यानी लाइमलाइट में यानी बहुत ज़्यादा उजागर होकर सामने नहीं आ रहे थे और अपने आप को बंद किया हुआ था। यानी कमरे में ज़्यादा निकलते नहीं थे बाहर और ज़्यादा लोगों में नहीं आना चाहते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा हुआ कि माह रमज़ान की जब शुरुआत थी 1991 की, तो सद्दाम के जो फौजी थे वो इनके घर आए, जो है इन लोगों को गिरफ्तार किया और इस तरीके से गिरफ्तार किया कि किसी को पता ना चले। तो ये बताते हैं कि जब उनको गिरफ्तार किया तो उस उनके साथ साथ जो शुरुआत हुई गिरफ्तारी की वो हुई सैयद मोहम्मद तकील खलखाली, जो सैयद अली खलखाली जो यानी ये जिन्होंने ये बताया है सारी चीज़ें, उनके वालिद जो एक आयतुल्ला थे। तो आयतुल्ला सैयद मोहम्मद तकील खलखाली और शहीद सैयद अमीन खलखाली से ये गिरफ्तारी शुरू हुई। फिर उन्होंने आयतुल्ला सिस्तानी और उनके दोनों बेटे आयतुल्ला सैयद रज़ा और सैयद मोहम्मद बाकिर, इन तीनों को गिरफ्तार किया। और बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने और दीगर उलमाओं को गिरफ्तार किया, जिनमें से थे शहीद आयतुल्ला मिर्ज़ा अली घरावी, शहीद आयतुल्ला शेख मुर्तज़ा बुरजर्दी, आयतुल्ला अली अल हादी शिराजी, सैयद मेहदी अल शिराजी। इन सभी को जो है इन लोगों ने सद्दाम की फौजियों ने गिरफ्तार कर लिया। फिर ये बताते हैं कि हम लोगों को गिरफ्तार करके पहले तो होटल अल सलाम जो नजफ़ में ही है वहाँ पर इन लोगों को रखा गया। जब ये लोग होटल अल सलाम पहुंचे इन सबके हाथ बांध दिए गए और जो है पूछताछ वगैरह शुरू की। सबसे पहले आयतुल्ला सिस्तानी से इन लोगों ने पूछताछ शुरू की और उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है। तब आयतुल्ला सिस्तानी ने अपना नाम इस तरीके से कुछ बताया कि मेरा नाम अली मोहम्मद बाकिर अली अल हुसैनी अल सिस्तानी है। सद्दाम के फौजियों को लगा कि शायद ये सैयद मोहम्मद बाकिर के रिश्तेदारों में से, और फिर आयतुल्ला सिस्तानी को ये लोगों ने मारना शुरू किया और इतना मारा, इतना उनको टॉर्चर किया कि वो बिल्कुल अधमरे हो गए। ये सैयद अली खलकाली बताते हैं कि यानी बस ऐसा लग रहा था कि अब वो मर जाएंगे, यानी इस तरीके से सद्दाम के जो फौजी है उन्होंने आयतुल्ला सिस्तानी को मारा पीटा। ये सब देखकर उनके जो बेटे सैयद मोहम्मद रिजा, इन्होंने बहुत रोकर इल्तिजा की और कहा उन लोगों से कि मेरे वालिद बहुत बीमार है और बहुत ज़ईफ़ है, ये सब जुल्म नहीं सह सकते हैं, मर जाएंगे आप लोग, इनको छोड़ दीजिए। और फिर उन लोगों ने जो है आयतुल्ला सिस्तानी को छोड़ दिया, लेकिन ऐसा छोड़ा कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा यानी ख़राब हो चुकी थी। फिर उन्होंने दूसरों को मारना शुरू किया और इतना जुल्म किया, यानी हर इतना वो बताते हैं कि इस तरीके से हम लोगों के ऊपर जुल्म किया गया, ऐसा टॉर्चर किया गया कि यानी सब लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। कुछ वक्त तक उन लोगों को वो सलाम होटल में रखा गया और फिर उन सबको एक दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। और जब उन लोगों को जब ले जाया गया तो इतनी गुमशुदगी, एक गुमशुदा जगह पे उन लोगों को ले जाया गया और इन लोगों को पता नहीं था, एक कार में इनको बिठा के, और वो कार यानी पूरी तरीके से ढकी हुई थी, तो इन लोगों को पता नहीं था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। जब इन लोगों को वहां पर ले जाया गया, जब ये लोगों को वहां पे उतारा गया तो वहां पे एक शख्स था और यानी बहुत ही वो गुस्से में लग रहा था। वो शख्स वो इन लोगों को देखा और बोला, मैं तुम सबको आज कत्ल कर दूंगा और मेरे भाई का किसास लूंगा जो करबला में मारा गया। उस शख्स ने सबसे पहले जो है आयतुल्ला सिस्तानी को यानी गालियां देना शुरू की। उस शख्स को ये लगा कि ये सब इराक ईरानी गवर्नमेंट के अफराद हैं। इसके बाद फिर आयतुल्ला सिस्तानी बड़े सुकून से उसको जवाब दिया, यानी बिल्कुल इत्मीनान से जवाब दिया कि ईरान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम ना कोई खत भेजते हैं, यानी ना कोई टेलीग्राम वगैरह, ना खत, ना फ़ोन करते हैं। हमारे रिश्तेदार है वहाँ पर,
उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार ज़रूर है वहाँ पर, लेकिन जब से हम इराक आए हैं हम लोगों का उनसे जो राब्ता है वो ख़त्म हो गया, और यहाँ पर हम लोग जो है सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, यानी हम तो इल्म लेने के लिए आए हैं, हम तालिब इल्म हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी के सुकून अंदाज और बातों से वो शख्स एकदम ठंडा हो गया। और फिर उन सबके लिए यानी खाने पीने की चीज़ें और खजूर कुछ लेके आया। फिर वहाँ उन सबको उस रात जो है वहाँ एक घर में रखा गया, जो ये बताते हैं सैयद अली खलकाली कि वो 3x2 यानी 3x2, यानी बहुत छोटा सा एक कमरा था, जिसमें यहाँ पे 35 लोग, 35 कैदियों को, इन सबको एक साथ उस छोटे से रूम में रखा गया। और फिर उसी रात यानी फर्दन फर्दन उन लोगों ने पूछताछ शुरू करी, सबसे सवालात शुरू करे। और उन लोगों ने फिर से यहाँ पे भी उन लोगों ने आयतुल्लाह सिस्तानी से शुरू किया उन्होंने। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आयतुल्लाह सिस्तानी से पूछताछ हुई। और जब आयतुल्लाह सिस्तानी अपने साथियों के पास आए, यानी उनको जब वापस लाया गया, तो ऐसा वहाँ पे जो माहौल था कि वो सारे लोगों को एक फौजी के जो फौजी थे उन लोगों से घेरा गया था, यानी बहुत ही निगरानी में रखा गया था कि कोई एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आयतुल्लाह सिस्तानी से पूछे कि क्या बात हुई। लेकिन शहीद आयतुल्लाह बुरजर्दी ने आयतुल्लाह सिस्तानी से सवाल किया कि उन्होंने ये पूछा कि बताइए कि क्या पूछा गया आपसे। तो इस पर सिस्तानी साहब ने जवाब दिया कि बहुत कड़ी पूछताछ कर रहे हैं, बस इतना से जवाब दिया उन्होंने कि बहुत कड़ी पूछताछ कर, लेकिन ये नहीं पता चला कि क्या सवालात हुए, क्या यानी जवाब दिया आयतुल्लाह सिस्तानी ने। और फिर अ, उस रात के बाद फिर सुबह में उनको फिर से यानी एक गाड़ी में कार में बिठा के सबको ले जाया गया, 4-5 घंटे यानी कि एक ड्राइव, 4-5 घंटे की ड्राइव करके, 4-5 घंटे का सफ़र करवा के उन सबको ले जाया गया। ये बताते हैं सैयद अली खलकाली कि जब उनको उतारा गया तो उन लोगों वो लोग ये सोच रहे थे अब तक कि वो लोग करबला के एतराफ़ वगैरह में होंगे, यानी नजफ से जब कैद हुए, तो या तो करबला के इसके एतराफ़ है। लेकिन जब वो लोग उतरे और उन्होंने अपने आसपास के माहौल का जायज़ा लिया, तब उनको समझ आया कि ये बगदाद है, और ये लोग यानी बगदाद में है। एक मलून वहाँ पर आया, ठीक है, वो मलून जो है सद्दाम के फौजियों का एक मलून था, तो उसने जो है खातून जन्नत जनाब जहरा सलाम अलैहा, हम सबका सलाम हो जनाब शहजादी जहरा पे, इनको जनाब जहरा और मौला अली को उसने गालियाँ देना शुरू की और लानतें करना शुरू की। तब फिर आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा इन सबको, आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा कि आप सब जो है खामोश रहिए, आप लोग कुछ नहीं बोलिए, क्योंकि आयतुल्लाह सिस्तानी समझिए थे ये सबको उकसाना चाहते हैं। तो आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा कि आप लोग कोई जवाब नहीं दीजिए, क्योंकि ये लोग सब है आप लोगों को यानी उकसा रहे हैं। फिर उसके बाद उन सबको एक बड़े से हॉल में ले जाया गया और 1-2 घंटे तक उनको इसी तरीके से छोड़ दिया गया। और फिर जब फौजी वापस आए, तब शहीद आयतुल्लाह सैयद अमीन खलखाली ने आयतुल्लाह सिस्तानी का तारुफ करवाया और कहा कि ये आयतुल्लाह खुई के यानी उन फौजियों से तारुफ करवाया आयतुल्लाह सिस्तानी ने, कहा कि ये जो है आयतुल्लाह खुई के नायब है और नजफ के आला दर्जे के आलिम दीन है। तो जब आयतुल्लाह सिस्तानी का तारुफ करवाया तो फौजी थोड़ा सा नर्म हो गया वहाँ का, यानी अपनी नर्म दिली दिखाया, और फिर कुछ देर तक यानी अच्छे रहे उन लोगों के साथ, और उनके लिए फिर खाना वगैरह लेके आया। उसी के बरक्स जब उन लोगों ने देखा कि इनको जब खाना दिया जा रहा था, तब एक दूसरी तरफ कुछ कैदी थे और उन लोगों को भी खाना दिया जा रहा था, और वो जो फौजी जब वहाँ पे खड़े थे, वो ये कह के उनको खाना दे रहे थे कि हम लोग 1 से 10 तक गिनेंगे, उसी में तुम लोगों को खाना खाना है, यानी वो जब शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 10 तक गिनती होगी, तब तक तुमको अपना खाना खाना है, जितना खा सको खा लो। और जैसे उन लोगों का खाना खा के खत्म होता था, 10 की गिनती खत्म होती थी, उन लोगों को मारा पीटा जा रहा था। फिर वो आयतुल्लाह सिस्तानी के पास आए, और यानी ये सब चीज़ जब हो रही थी, इसके बाद फिर ये लोग आयतुल्लाह सिस्तानी के पास आए और उनसे कहा कि आपको जो है टीवी पर एक इंटरव्यू देना है। और फिर कुछ लोगों का इसी तरीके फिर कुछ लोगों का आना जाना शुरू हुआ और बहस वगैरह शुरू हुई। और फिर उन लोगों ने कहा कि आपको जो हम कहेंगे वो आपको जो है इस टीवी के इंटरव्यू में बोलना है। तो उन्होंने कहा कि आपको इंटरव्यू में ईरान के कुछ लोगों का उन लोगों ने नाम लिया, बहरहाल इसमें नाम तो नहीं बताया गया है। तो वो बताते हैं कि उन लोगों ने कहा कि आपको इंटरव्यू में ईरान के कुछ लोगों की मजम्मत करना है, और ये कहना होगा कि जितना भी फितना फसाद है ये ईरान की हुकूमत ने शुरू किया है। फिर आयतुल्लाह सिस्तानी ने इस पर कहा कि मैं इंटरव्यू दूंगा, लेकिन मेरे दो शर्तें हैं। तो सैयद अली खलकाली बताते इन दो शर्तों में आयतुल्लाह सिस्तानी की जो है हिकमत हम लोगों को समझ आई कि कितने उन्होंने हिकमत वाला काम किया उस टाइम पे। तो आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा कि मेरी दो शर्तें इस तरीके से, आयतुल्लाह सिस्तानी की दो शर्तें ये थी, उन्होंने कहा आयतुल्लाह सिस्तानी का अव्वलन तो ये
कि मैं ईरान के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। यानी सबसे फर्स्ट यानी पहली शर्त ये थी आयतुल्लाह सिस्तानी की कि वो ईरान के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और दूसरा ये उन्होंने कहा कि आप जो यहाँ के बगदाद के जो फौजी है, आप लोग जो है आपके नजफ़ के जो सिक्योरिटी वाले हैं उन लोगों को एक टेलीग्राम भेजे और बताइए कि जो 17 लोगों को आपने जो गिरफ्तार किया है और उनसे जो आपने पूछताछ की है, तो उसमें ये पता चला कि इनका इनकलाबियों से कोई भी ताल्लुक नहीं है और इनका किसी भी चीज़ में यानी कोई दखल अंदाज नहीं है और ये लोग को सबको रिहा कर दिया जाए। उन लोगों ने पूछा कि तुम ईरान के बारे में क्यों कुछ नहीं कहोगे। तो सिस्तानी साहब ने कहा कि देखो, हमारे कुछ रिश्तेदार ईरान में रहते हैं और हमारे मेरे इस बोलने से उन लोगों पर परेशानियां आ सकती है, इस वजह से जो है मैं ईरान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। उन लोगों ने ये शर्त मान ली और आयतुल्लाह सिस्तानी को फिर इंटरव्यू के लिए लेके गए। इन लोगों को उस वक्त वहीं रखा गया, इंटरव्यू वगैरह जब हो गया सारी चीज़ें तो वहीं पर रखा गया और फिर दूसरे दिन सुबह जो है इन लोगों को एक जगह ले जाया गया जहाँ पे इन्हें आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद कलंदर, आयतुल्लाह मोहम्मद अल सद, आयतुल्लाह शेख मोहम्मद जवाहरी, सैयद मुक्तदा अल सद्र, इन सबके साथ रखा गया। और ये जो सारे थे ये आयतुल्लाह सीसानी से पहले अरेस्ट कर लिए गए थे। फिर सबको एक कार में बिठाकर नजफ ले जाया गया और उन लोगों को कहा कि हम तुम लोगों को जो है सुबह सुबह में जो है छोड़ देंगे, लेकिन तब तक तुमको यहीं पर रहना है। और फिर उन लोगों को शर्तें बताई कि जब तुमको यहाँ से रिहा कर दिया तुम कोई भी बस वगैरह में आप जो है ट्रैवल नहीं करेंगे, यानी बस का आप सफ़र वगैरह नहीं करें जब तक ये जो सारी चीज़ें चल रही है, फिर ना फसाद चल रहा है, तब तक आप लोग बस का ट्रैवल वगैरह नहीं करें। तो मगरिब का वक्त था जब ये लोग नजफ पहुंचे थे और सुबह तक ना इन लोगों के पास खाना ना कुछ था, बस इसी हालत में उन लोगों को रखा गया। और फिर जब सुबह हुई तो जो नजफ़ के जो सिक्योरिटी वाले थे उन लोगों को जब टेलीग्राम मिला वो लोग आए और फिर इन लोगों को ले जाकर जो है सबके जो है अपने अपने घरों पर पहुंचा दिया गया और सबको जो है रिहा कर दिया गया। तो इस तरीके से आयतुल सिस्तानी के इस हिकमत ने आयतुल सिस्तानी की इस हिकमत ने कि जो उनकी दो शर्तें थी कि वो पहले तो ईरान के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे और टेलीग्राम जो भेजा था, तो आयतुल्लाह सिस्तानी के उस टेलीग्राम की वजह से इन सबको और दीगर लोगों को जो है इन लोगों को रिहा करना पड़ा। तो इस तरीके से आयतुल्लाह सिस्तानी ने सद्दाम की कैद में अपने दिन गुजारे और अपने हिकमत से, अपने नॉलेज से और अपने सब्र से जो है उन लोगों ने इन सबको भी रिहा करवाया। तो ये थी कुछ बातें आयतुल्लाह सिस्तानी की जब वो सद्दाम के कैद में थे। तो इसी तरीके से अगला जो पॉडकास्ट होगा वो हमारा आखिरी पॉडकास्ट होगा। तो आप सबसे से दरख्वास्त है कि हमारा अगला पॉडकास्ट भी ज़रूर देखें और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वस्सलाम।